सुंदर होता है मन अति सुंदर। आओ बेटा, आओ बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो बेटा। हाँ। यही है हमारा नालायक बेटा, जो लोगों के पैसे मारता है और उसकी वजह से लोग हमारे पीछे पड़ते हैं। हाँ, वैसे बाबा ये इनके साथ तस्वीर में कौन है? बेटा ये उसकी पत्नी है और बच्चा है। जीजू पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। बेटा तुम्हें देख के लगता है कि तुम हमारे नालायक बेटे को जानती हो। नहीं नहीं, वो हमें भी ऐसा लगा था मैंने जानते हैं। चोरी चकारी के चक्कर में अपना परिवार बिगाड़ दिया। बहू और बच्चा मैके में है और हमें यहाँ अकेले रहना पड़ता है। वो चोरी करते हैं। काया ये सब जानती थी या ये आदमी उसे धोखा दे रहा है? वैसे बाबा ये वापस कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं बेटा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अपनी मर्जी का मालिक है वो। अच्छा, वो दरअसल बाबा हम ना मेडिकल कैंप से आए हैं, शहर के बाहर ही फ्री चेकअप करवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ हैं। आप एक काम कीजिए, आप इनका नंबर दे दीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हम नौकरी लगवा देंगे। मैं नंबर देता हूँ। हाँ। बाबा ये तो फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इनसे बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, आप ख्याल रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते। कली, अब जब तुम हमें खुशखबरी दे ही रही हो तो आज से तुम्हारी नौकरानी की सजा खत्म। क्या दादी साजी सच में? अरे बैठो, नीचे बैठो। आज से तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा। ये कूदना वूदना बंद। जी जी दादी साजी। मैं कविता से कह दूंगी, तुम्हारी खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी है। वैसे दादी सास जी, अभी ना हमरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसी चीजें नहीं खाते, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तुम अभी पौष्टिक आहार खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ। चटर पटर बिल्कुल बंद करना होगा अभी। इससे अच्छा तो हम नौकरानी ही भले थे, कम से कम चटर पटर खा तो लेते थे। अब तो ये घास फूस खाना पड़ेगा। कली, खाते हुए फोन को हाथ नहीं लगाते। दो मुझे। जिसका भी फोन होगा हम बोल देंगे, वो बाद में तुझे कॉल कर लेगा। अरे अगर दादी सास जी ने देख लिया कि देवरानी जी का फोन है तो कहीं ये उनके साथ साथ हमें भी घर से ना निकाल दें। कली, फोन दो हमें। क्या हुआ कली? माँ फोन मांग रही है ना, फोन दो उन्हें। क्या सोच रही हो? ये भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या कर रही हो? उल्टी उल्टी आ रही है दादी साजी। तो खड़ी क्यों हो? जाओ। ये फोन लेके क्यों भागी? किसका फोन था जिसके आते ही कली को उबकाई आने लगी? अरे देवरानी जी, अभी हम दोनों बुरी तरह पकड़े जाते। अब सॉरी भाभी, दरअसल हमें आपकी एक मदद चाहिए थी। आपको याद है ना, वो काया ने अपनी और जीजू की फोटो दिखाई थी। हमें वो फोटो चाहिए, आप भेज देंगी क्या? इससे भाभी, अगर आपको ये सब काम करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हम आपको इस हालत में परेशान नहीं करना चाहते। अरे देवरानी जी, हमें ऐसे काम करने में तो बड़ा मजा आता है। आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम आपको फोटो भेजते हैं।
ठीक है? ठीक है, थैंक यू भाभी। अब हम जल्दी से घर चले जाते हैं वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। जी मिस्टर शर्मा, जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। ये तो दिव्यम जी हैं। राधिका है क्या? रिक्शा! मुझे वहम हो रहा है कि वो राधिका थी या वो असली में राधिका ही थी। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ राधिका के बारे में और मुझे कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। काया, ये क्या कर रही हो बेटा? मेरी दादी एक लेप बनाती थी जिससे चोट को बहुत जल्दी आराम मिलता था, तो बस मैं अंकल जी के लिए वही लेप बना रही हूँ। इस लेप से उनकी चोट जल्दी भर जाएगी। अरे वाह, ये सब चीजों का ज्ञान है तुझे? इससे पहले कि राधिका अपनी बेगुनाही का चंडा लहराए, मुझे सबके दिलों में जगह बनानी है। ठीक है, तुम ये जड़ी बूटियां पीस लो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो जग्गू की सेवा करते करते खुद की सेहत बिगाड़ लो। जी दादी। छीती रहो। लेप तो मैंने पहले ही मंगा लिया था ऑनलाइन, वही लगा दूंगी मैं अंकल को पैरों में। बस दादी को दिखाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। क्या काया जी, आप हमें धक्का क्यों दे रही हैं? मैंने कब धक्का दिया? मैं तो अपने सही रास्ते जा रही थी, आप ही घूम घूम के अपनी सेल्फी ले रही थी। कुछ भी, एक तो आपने हमें धक्का देकर हमारा फोन तोड़ दिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है। अब हम सेल्फी खींचकर अपनी मम्मी को कैसे भेजेंगे? वो कब से हमारे फोटो का इंतजार कर रही हैं। उन्हें अपनी गर्भवती बेटी का प्रेगनेंसी ग्लो देखना है। हाँ, प्रेगनेंसी शुरू होते ही चेहरे पर ग्लो नहीं आता, उसके लिए कुछ महीने लगते हैं। आपको क्या पता, आप हुई हैं क्या कभी प्रेग्नेंट? लाइए अपना फोन दीजिए, हमें अपनी मम्मी को सेल्फी खींच के भेजनी है। मैं क्यों अपना फोन दूं? क्योंकि आपने हमारा फोन गिराया है, तो आप ही हमें अपना फोन देंगी। दीजिए, वरना हम घर में जाके सबको बोल देंगे कि आपने हमें ऐसी हालत में जानबूझकर धक्का दिया। दीजिए। कली जी, अगर आपका फोटो खींच के हो गया होगा तो दे दीजिए मेरा फोन। नहीं, यहाँ पे अच्छी फोटो नहीं आ रही है, हम उस पेड़ के पास जाके फोटो लेंगे। हाँ, बस बहुत हुआ, दीजिए मेरा फोन। ये कैसी फोटो निकाली है? आपका ही फोन बेकार है, एक भी अच्छी फोटो नहीं आई है। देवरानी जी, हमने आपको फोटो भेज दी है। कली भाभी का मैसेज। कली भाभी
भाभी ने काया की फोटो भेजी है, हम डाउनलोड करके देखते हैं। इस फोटो में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। स्काई जेड फोटो स्टूडियो। अरे ये स्टूडियो तो कानपुर में ही है। लगता है स्टूडियो में जाकर ही पता चलेगा इस फोटो का राज और अमर जीजा जी की असलियत। बहुत मजा आ रहा है ना ऐसे गुलेल से बॉल मार के। बहुत। वेरी गुड। मेरा नाम डोडो है और ये मेरा दोस्त दिव्यम आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे, इसके ऊपर ये शेक कैसे गिर गया? आपको हमारी याद आ रही है ना दिव्यम जी? नहीं। लेकिन आप हमें हर जगह तलाश रहे हैं, इसका मतलब याद तो आ रही है। एक बार बोला ना नहीं आ रही है मतलब नहीं आ रही है। दिव्यम जी, आप ना हमेशा ही ऐसा करते हैं, अपनी दिल की बात कभी बताते ही नहीं, हमेशा छुपा लेते हैं। अपनी बकबक बंद करो राधिका, जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है मेरे साथ? हर जगह हर वक्त राधिका क्यों नजर आ रही है मुझे? भैया, इस फोटो में ना आपके स्टूडियो का नाम लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये फोटो आपके स्टूडियो से ली गई है? जी हाँ, ये तो हमारे ही स्टूडियो की फोटो है। क्या आप इन हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये कब आए थे या फिर आपस में इनके बीच में क्या बातचीत हो रही थी? मैडम, दूसरों की बातें नहीं सुनते, सिर्फ फोटो खींचते हैं। पर ये दोनों कब आए थे? मैडम, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे क्या मालूम हुआ कि कौन कब आया था। भैया, लेकिन आपने अपने ये कंप्यूटर में डिटेल सेव की होंगी ना, एक बार देखकर बता दीजिए। मैडम, आप पुलिस में है क्या? तो मेहरबानी करके मेरे साथ टाइम पास मत कीजिए ना। भैया प्लीज, बस 2 मिनट लगेगा, आप देखकर बता दीजिए ना। यहाँ बहुत सारे फोटो है, पर्सनल फोटोज भी है, मैं कैसे चेक करके आपको दिखाऊंगा? मुझे इस फोटो कॉपी का प्रिंट चाहिए। हाँ, हो गया, अभी मैं प्रिंट आउट करके देता हूँ। अब हम क्या करें? कैसे सच तक पहुँचे, बोले ना। ये कंप्यूटर कैसे हैंग हो गया? भैया, हमें ये वाला फोल्डर देखना है, प्लीज दिखा दीजिए ना। ये कंप्यूटर हैंग हो गया है। एक बार देखिए ना। देखिए चालू हो गया, बस 2 मिनट लगेगा, प्लीज देखने दीजिए। लेकिन हाँ, 2 मिनट। हाँ हाँ पक्का, थैंक यू। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दूसरे कंप्यूटर से निकाल के देता हूँ प्रिंट। ये दोनों फोटो तो एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि अमर की पत्नी के साथ जो फोटो थी उस पर बस काया का चेहरा चिपका दिया गया है।
उसने तो डेट भी 2-3 हफ्ते पहले की है। तब तक तो खाया और जीजू मिले भी नहीं थे। फिर ये फोटो कैसे? तो मामला ही अलग है। अब बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। ये लो कली, तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। हमको गोलू जी, आप देखिएगा इसे पीकर हमारा बच्चा कैसे लाल लाल पैदा होगा। हाँ कली, वो मिल्क शेक पीने के बाद ये फल भी खा लेना। हाय हाय चाची चाची, आपको कितनी फिक्र है हमरी। अब क्या करें, तुम्हारी सास तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए माँ ने अब ये जिम्मेदारी हमें दे दी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के लिए हो रहा है। हमें ये फल नहीं खाने, हमें इसमें से बहुत ज्यादा महक आ रही है। पहले हम उस गोलमुखी को झेलते थे, इन्हें भी झेले। देखिए गोलू जी कैसे बोल रही हैं चाची सास जी। चाची मजाक कर रही है ना? अरे वो तो हम हैं जो फिर भी कली का इतना ख्याल रख रहे हैं। इसकी सास को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। हाय नहीं यार गोलू जी, आप देख रहे हैं ना, हम इस घर को चिराग देने वाले और हमारी सास जी को हमारी परवाह ही नहीं है। अब ऐसी बातों से हमारे होने वाले बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा गोलू जी। चाची जी प्लीज आप तो समझिए। गोलू भी ना बिल्कुल अपनी बीवी की तरह होता जा रहा है। खैर, हमें बहुत सारे काम है, माँ ने हमें और भी काम बताए, हम वो कर लेते हैं जाकर के। तुम ये फल खा लेना और अपना ख्याल रखो। मैं खिला दूंगा। अब जल्दी से मिल्क शेक पियो। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। बाबा, कल हमने आपसे जो वादा किया था उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल कल हम आपके बेटे को काम देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक सच पता करने आए थे। सच? कैसा सच? ये देखिए, कि हमारी बहन है काया, इसने हमें बताया है कि आपका बेटा अमर इसका पति है। जी मैं पापा और दादी की सारी दवाइयां ले आऊंगा। जी माँ। चाय की दुकान। चाय को पीने का ना एक और तरीका है, ये देखिए। तुम अपने काम पे ध्यान दे। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे बेटे की तो सिर्फ एक ही लुगाई है। पापा, लेकिन यही बात ना हम आपके बेटे के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम उन्हें फोन कर रहे हैं लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। आप हमारी एक मदद कर सकते हैं। कैसी मदद बेटा? आप हमें कुछ भी ऐसा बता सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद, जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाए। देखिए बाबा, बात सिर्फ आपके बेटे की जिंदगी की ही नहीं, बल्कि हमारी बहन की जिंदगी की भी है। बेटा, हमारे बेटे का तो सिर्फ एक ही शौक है, पैसे कमाना। वो जो भी कमाता है वो लॉटरी के टिकट में कमाता है। थैंक यू बाबा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। थैंक यू। राधिका, राधिका यहाँ क्या कर रही है? इसका मिस कॉल भी गया था। एक बार इससे बात कर लेता हूँ। राधिका,
कहिए। I'm sorry. मुझे लगा था राधिका है, लेकिन वो यहाँ क्या करेगी? मैं तुम्हें देख कर चिल्लाया, लेकिन तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उस दिन पापा को भी तो ऐसी गलतफहमी नहीं हुई जैसे आज मुझे हुई। हाँ माँ। मुन्ना, तेरे पापा की सांसें तेज हो रही हैं, ये देख। माँ रुकिए, मैं आ रहा हूँ, पापा की सारी दवाएं लेके आ रहा हूँ। ओके बस मुन्ना आ ही रहा होगा दवा लेके। मैं भी हाँ, क्या ही राधिका के बारे में सोच रहा हूँ फालतू में, जबकि पापा की इस हालत की जिम्मेदार भी वही। दिव्यम जी, क्या वो दिव्यम जी थे? बस हम एक बार सच का पता लगा ले, फिर हम अपने परिवार के पास, अपने दिव्यम जी के पास लौट जाएंगे। मिस्टर अमर, आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था वो आप जीत चुके हैं। हमने कई बार आपको संपर्क करने की कोशिश की पर आप फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर आप अपना प्राइज़ लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हे भगवान, हमने अमर जी को मैसेज तो कर दिया है, बस वो इसे देखकर फ़ोन कर ले ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो पाए। ओ तेरी, अबे हम तो लॉटरी जीत गए। इतनी बार इस नंबर से फोन आया, हमको लगा पुलिस वालों का नंबर है। अबे पर तो लॉटरी जीत गए। अभी फोन करता हूँ उसको। ये तो उसी नंबर से कॉल आ रहा है। इसका मतलब अमर जी ने हमारा मैसेज पढ़ लिया। हेलो, जगदम्बा लॉटरी ऑफिस। हाँ हेलो, हम अमर बोल रहे हैं। अभी आपका मैसेज आया कि हम लॉटरी जीते हैं। जी, आप लॉटरी जीत चुके हैं। हमने आपको कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन आप अपना फोन ही नहीं उठा रहे हैं। देखिए, आपको अपना प्राइस चाहिए या नहीं? अरे बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना हमको। क्योंकि प्राइस में चमचमाती हुई नई लाल गाड़ी है। अरे सच्ची मैडम है? कोई मजाक तो नहीं है ना? देखिए, आपकी प्राइस से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स हम आपको मैसेज कर देते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अपना प्राइस लेना चाहते हैं तो कल सरकारी स्कूल के पीछे वाले खाली मैदान पर आ जाइएगा। खाली मैदान में? मैडम जी देखिए, ऐसा है, ऐसे फेक कॉल बहुत आते हैं हमारे पास। अगर हम सच में लॉटरी जीते हैं तो हमको हमारी लॉटरी का नंबर बताइए। ये तो हम फंस गए, हमारे पास टिकट का नंबर तो है ही नहीं। हेलो, देखिए, हम ऐसे जीटीवी लॉटरी का नंबर नहीं बताते हैं, वरना लोग फेक टिकट बनवाकर प्राइस लेने आ जाते हैं। अगर आपको मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। हम आपका प्राइस किसी और को दे देंगे। हेलो 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 मैडम। पता नहीं अमर जी को भरोसा होगा या नहीं। हे भगवान, कल अमर जी आएंगे भी या नहीं? यार, ये सच में लॉटरी जीते हैं या फेक कॉल है? अगर कल अमर आने वाला है तो हमें एक गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा, कहीं खाली मैदान देखकर उसे शक ना हो जाए। हेलो,
आपके यहाँ कार रेंट पर मिलती है ना? जी कल हमें ना एक लाल गाड़ी चाहिए थी। सॉरी मैडम, पर ऐसे तुरंत गाड़ी नहीं मिल पाएगी। अब किसे कॉल करें? क्या आपको कल लाल गाड़ी चाहिए? हाँ भाभी, बहुत अर्जेंट है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। अगर उस कमीने को पकड़वाने में हमने भी मदद कर दी तो घर वालों के सामने हमारा भी मान बढ़ जाएगा। ठीक है देवरानी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस ये समझिए कि आपका काम हो गया। कैसे? अरे हमारा एक दोस्त है गांव का, स्टार गैराज में। स्टार गैरेज का मालिक है? नहीं देवरानी जी, वो वहाँ पे मैकेनिक है। अरे वहाँ पर बड़े लोगों की गाड़ियाँ आती रहती है ना बनने के लिए, तो उसी में से एक लाल गाड़ी आपको दिलवा देंगे। थैंक यू सो मच कली भाभी, आप ना सच में कमाल है। वैसे भाभी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? बेहतर है पहले से देवरानी जी। बाय। हे भोलेनाथ, बस कल कैसे भी करके हमें अमर जी से मिलवा दीजिए। इससे पहले क्या मुझसे टकराए और फालतू का इल्जाम लगाए, मैं पहले ही पीछे हो गई। ऐसे क्या देख रही हूँ? क्या लगा है मेरे माथे पर? भैया जी, आपके माथे की लकीरें बता रही हैं कि बहुत जल्द आपका भी इस घर से 1 2 का 4 होने वाला है। हाँ। क्या बकवास कर? भैया जी, हम थोड़ी ना बकवास कर रहे हैं, ये तो आपके माथे की लकीरें बता रही हैं। इसे मानना पड़ेगा कि आप में खूबियां तो बहुत है ना? वैसे आप हमसे भी बड़ी वाली हैं। अपनी बहन के घर मेहमान बनकर आई थी और उसी बहन को इस घर से बाहर कर दिया और खुद इस घर में कुंडी डाल के बैठी। हाँ, तुम ना एक बार बस घर की बहू बनने दो, फिर देखना इसका क्या हाल करती हूँ। ये जमीन नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। स्कूल के जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। स्कूल की जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये जमीन नहीं बिकेगी, स्कूल की जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये जमीन नहीं बिकेगी, स्कूल के जमीन पर मॉल नहीं बनेगा। भगवान, यहाँ तो नारे पार्टी चल रही है। अगर अमर जी यहाँ पर आके तो उन्हें शक हो जाएगा कि वो लॉटरी वाला कौन झूठा था। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब हम क्या करें? ये जमीन नहीं बिकेगी, स्कूल के जमीन पर मॉल नहीं बनेगा। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जमीन नहीं बिकेगी, स्कूल की जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भाइयों, नगर सेवक का मैसेज आया, उन्होंने हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया। चलकर उनसे वहीं बात करते हैं। चलो चलो भाई, चलो आ जाओ सब। चलो वहीं चलकर बात, वहीं चल के बात करेंगे। वहीं बातें होगी, धरना प्रदर्शन वहीं करेंगे। आ जाओ भाइयों, चलो सब बात करेंगे। अच्छा हुआ ये सब लोग चले गए। थैंक यू भोलेनाथ, हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। आपने 5th प्राइज जीता है, ये लीजिए। आपने तो 2nd प्राइज जीता है, इसलिए आपके लिए सोने का सिक्का। भैया, इसमें ना चॉकलेट है, आप घर जाकर खाइएगा। ये लॉटरी तो असली लग रही है, सब लोग अपना अपना प्राइज लेकर जा रहे हैं। ये लीजिए।
अच्छा हुआ हमने गिफ्ट देने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी। अब अमर कहीं छुप के भी देख रहा होगा तो उसे शक नहीं होगा। पर ये लाल गाड़ी कहाँ है? जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक अमर नहीं आएगा। अब हम क्या करें? पर मेरी गाड़ी कहाँ है? वाह, ये तो सच में लॉटरी का प्राइस। दीदी, ये सब मैं कली के कहने पर कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप इस कार का ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत करिए, इसके लिए थैंक यू। मर्जी आएंगे कि नहीं? लगता है इस गाड़ी का विजेता आने नहीं वाला है। वापस ही करनी पड़ेगी हमें ये गाड़ी। अरे आ गए मैडम जी, हम आ गए। हम ही हैं इस पहले पुरस्कार के विजेता। ये गाड़ी हमारी ही है। लाइए चाबी दीजिए, हमको सैर पे निकलना है। अच्छा, लाइए चाबी दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है अमर जी? साली साहिबा आप यहाँ? कोई रिश्ता नहीं है हमारा। आपको कोई हक नहीं है हमें साली साहिबा कहने का। मतलब आपने हमें बेवकूफ बुलाकर यहाँ बुलाया और ये लॉटरी वॉटरी सब नाटक हमें फंसाने के लिए? पुलिस भी लेकर आए हो साथ में? कहाँ है पुलिस? का फिलहाल तो कोई पुलिस नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। उससे पहले हम तुम्हें मार देंगे। पहले हम तुम्हें मारेंगे, फिर ये गाड़ी लेकर यहाँ से रफ चक्कर हो जाएंगे। ला चाबी दे दे। नहीं। दे दे चाबी। तुमने कहा ना हम नहीं देंगे। चाबी दे दे वरना मारी जाएगी। दे दे। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? तो ठीक है ना? ऐसे एकदम से वेट क्यों गिरा दिया? अजीब सी बेचैनी हो रही है। लग रहा है जैसे राधिका किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे राधिका से बात करनी होगी। भाई ये क्या कर रही हैं आप? एक सेकंड मुझे फोन दीजिए, मैं राधिका से बात कर लूंगा, उसका हालचाल पूछ लेता हूँ, फिर मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है? ये मत भूल कि तेरे पापा की इस हालत की जिम्मेदार वो राधिका है, फिर भी तुझे उसके हालचाल लेने तुझसे हमें ये उम्मीद नहीं थी मुन्ना। खैर, तुझे अगर उस राधिका से बात करनी ही है, ये ले फोन, बात कर उससे, लेकिन उसे फोन करने से पहले एक बार अपने पापा का ख्याल जरूर ले आना। आज तेरे पापा की जो ये हालत है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो राधिका है। माँ, रुक रुक, दूर हटो हमसे।
सजा तब होगी जब हम जेल जाएंगे। चाबी दे दे, छोड़ देंगे तेरे को। ला चाबी दे। देखिए दूर रहिए। ए चाबी दे दे, मैं बोल रहा हूँ चाबी दे दे। देखिए दूर रहिए हमसे आप प्लीज। दे चाबी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बापू आप यहाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे बापू को इन सब में शामिल किया और मुझे छोड़ेंगे नहीं। बस कर नालायक, बस कर। और कितना गिरेगा? हाँ? अरे एक लड़की पर हाथ उठाना है? अरे बेशर्म, आज अगर तुम्हारा बापू तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है ना, तो सिर्फ इस लड़की की वजह से। क्या? हाँ, उस दिन ये ऐसे पैसा नहीं देगा, मानो इसे। देखिए भाई साहब, ऐसे बुजुर्ग इंसान पर हाथ उठाना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ रही है। देख, अगर भलाई चाहता है ना, तो चुपचाप अपने गुनाह कबूल कर ले। वो हमने कुछ नहीं किया, ये झूठा इल्जाम लगा रही है हम पे। आपने हमारे पापा जी पर हमला नहीं किया था और हमारी बहन से नकली शादी नहीं की। ए बापू, ये झूठ बोल रही है। ये मुझे जेल भिजवाना चाहती है, इसलिए मन कहानी काट रही है ये। अमर जी, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हम आपको जेल क्यों भिजवाएंगे? देखिए अमर जी, अपनी गलतियां झुटलाने से आपकी सजा कम नहीं होने वाली है, लेकिन शायद अगर आप अपनी गलती को मान ले तो आपकी सजा कम हो जाए। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम अपने बुजुर्ग पिताजी के बारे में तो सोचिए। आपने पैसों के लिए हमारे पापा जी पर हमला किया, उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। अगर वापस से आपने पैसों के लिए किसी और पर हमला किया और उसने आपकी जगह आपके पिताजी से बदला लिया, तो आप क्या करेंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए, पैसे ना लौट कर वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान चला जाए ना, तो वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने बापू को कुछ भी नहीं होने दे सकते। पूछिए, आपको जो पूछना है पूछिए। आपने पैसों के लिए हमारे पापा जी पर हमला किया, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी हमारी बहन से दूसरी शादी क्यों की? उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने? रुकिए मैडम, ये सच है। हमने आपके ससुर पर हमला किया, बस सिर्फ पैसों के लिए किया। पर हमने आपकी बहन से नकली शादी नहीं की है, बल्कि सच तो ये है कि आपकी बहन ने हमसे नकली शादी की है। क्यों 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 किया तुमने ऐसे अमर? क्यों राधिका ने मेरी बात नहीं मानी? क्यों उसने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया? क्यों तुमने अंकल पर हमला किया? एक अच्छे खासे परिवार को बर्बाद करके चले गए तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है अमर। दिव्यम, तुम यहाँ? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। दिव्यम, एक सेकेंड। दिव्यम, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। राधिका भी नहीं है, अंकल की तबीयत भी खराब है और इसका काम भी बहुत। शायद सब चीजें संभालने में तुम्हें तकलीफ हो रही हो, लेकिन तुम्हारी सारी तकलीफों में से तुम्हारी एक तकलीफ कम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अंकल की तकलीफ से आजाद कर सकती हूँ। मैं अंकल की इतनी सेवा करूंगी
कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बादू की बहन हूँ, उसकी गलती की भरपाई अंकल की सेवा करके कर लूंगी। कहा है तुम्हें किसी की भी गलती की भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं। घर पे बहुत सारे लोग हैं, वो पापा का ध्यान रख लेंगे। दिव्यम, क्या तुम पिछली बात को लेके अभी भी मुझसे नाराज हो? उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, सॉरी, प्लीज। ऐसा है काया कि तुम जैसी हो ना वैसी ही रहो। राधिका जैसी मासूमियत नहीं है तुम, और उसे लेने की कोशिश भी मत करो। राधिका नहीं हो, राधिका बन भी नहीं पाओगे। राधिका, 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 राधिका। दिव्य मुझसे प्यार भी नहीं करता, फिर भी उसका नाम जपता रहता है। शांत काया, कोई बात नहीं। दिव्यम को राधिका की आदत लग गई, लेकिन मैं उसकी ये आदत बदल के रहूंगी, क्योंकि राधिका तो घर में वापस नहीं आने वाली। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? भला काया आपसे नकली शादी क्यों करेगी? ये सवाल आप अपनी बहन से पूछिए। उसने हमारे साथ नकली फोटो खिंचवाई थी। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, इसके 5,000 रुपए उसने हमें दिए। देखिए, ये तो काया का नंबर है। नहीं नहीं, लेकिन काया ऐसा नहीं कर सकती है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको तो इतनी सी बात पर यकीन नहीं है। जब हम असली बात बताएंगे तब क्या होगा? कौन सी असली बात? असली बात ये है, आपके घर पर चोरी करने का और आपके ससुर पर हमला करने का। ये प्लान अकेला मेरा नहीं, इसमें आपकी बहन भी शामिल थी। और सच तो ये है कि ये प्लान ही काया का था। ने साथ साथ तुम्हें राधिका को भी इस घर से लेके जाना होगा। कल कंपटीशन में वैसे हम चोरी करेंगे और इंसान होगा राधिका। तुम्हें जैसे समझा है बिल्कुल वैसे करना। गलती से भी किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, दोनों के रास्ते अलग। मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। काया को पापा जी के हमले के बारे में पता था। नहीं 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 नहीं, नहीं। काया ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए बापू, आप इसीलिए मैं सच नहीं बोलता, क्योंकि सच पर कोई विश्वास ही नहीं करता। बेटा, जब इसने सारे गुनाह कबूल कर लिए, फिर ये उस लड़की के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? अगर ये सच है तो आप काया को फोन कीजिए। जब तक हम उसके मुंह से सब नहीं सुन लेते ना, हम आपकी बात नहीं मान सकते। ठीक है, वो करते हैं काम। कभी सूप बना रही हो, कभी जड़ी बूटियां पीस रही हो। पता नहीं घर में सबके दिलों में मेरे लिए जगह बन भी रही है या नहीं। ये तो अमर का नंबर है। वो क्यों मुझे फोन कर रहा है? ये पकड़ा तो नहीं गया? कहीं इसने मेरा नाम तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं इसका फोन नहीं उठा सकती। मेरा तो इसके साथ हिसाब बराबर हो चुका है।
पहली घंटी जा रही थी और उसके बाद नंबर उपलब्ध नहीं। इसका मतलब समझती हैं आप? इसका मतलब ये है कि आपकी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अपने बापों के सर की कसम खाकर कह रहे हैं, इस सारे कांड में आपकी बहन भी शामिल थी। बेटा, ये हमारा बेटा जितना नालायक है ना, लेकिन अपने बापू की कसम कभी झूठी नहीं खाएगा। बाबा हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन जितना भरोसा आपको अपनी बेटी पर है उतना ही भरोसा हम अपनी बहन पर करते हैं। जब तक हम ये सब उसके मुंह से नहीं सुन लेते ना, हमें इनकी बात पर भरोसा नहीं होगा। ऐसा हम क्या करें कि आपको यकीन हो जाए कि इस कांड में हमारे साथ साथ आपकी बहन भी शामिल थी? बताइए। एक तरीका है हमारे पास। अरे कली, क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? इसे माता वाता तो नहीं आ गई? नहीं दादी, माता नहीं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप तो जानती हैं ना। कली, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मुझे हमारा इस घर में दम घुट रहा है। मैं बाहर जाना, मैं थोड़ी ठंडी ताजी हवा लेनी है। हटी। कली, छोड़ो। तुम पहले आराम करो, फिर चलते हैं घूमने। मैं बाहर जाना। अरे कली, कली रुको। कली समझाइए ना। कली रुक जाओ। कली बेटा, कुछ का कुछ हो जाएगा। कली, क्या हो गया तुम्हें? कली, तुम्हें बहुत गर्मी हो रही है क्या? जी दादी सास जी, हमें इस घर से बाहर निकलना है, ताजी हवा खानी है, बाहर रहना है थोड़ी देर। अब दादी, वैसे टाइम पे ये सब तो होता ही है, आप तो समझती हो। इसका मूड स्विंग हो रहा है। हमने तो बच्चा कभी पैदा ही नहीं किया था, हमें तो हुए ही नहीं कभी ऐसे मूड स्विंग्स। दादी सास जी, ये डिप्रेशन, एलर्जी, ये सिर्फ आप शहर वालों की जागीर है क्या? हम गांव वालों को नहीं हो सकता क्या ये सब कुछ? बेटा घबराओ मत, गोलू तुम्हें घुमा लाएगा। गोलू बेटा जाओ, कली को घुमा कर लाओ। नहीं गोलू जी, आपको अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देना चाहिए। अपने होने वाले बच्चे के लिए ज्यादा पैसे भी तो कमाने हैं ना आपको। हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, आप बस नोट कमाइए। सुजाता। जी माँ। तुम ही घुमा लाओ इसे। नहीं दादी सास जी, हम चाची सास जी के साथ नहीं जाएंगे। हम ना काया जी के साथ चले जाते हैं। काया जी की छत्र छाया में रहेंगे तो हमारी औलाद भी मॉडल बनेगी, एकदम वैसी चाल चलेगी, बिल्ली वाली, ऐसी केट वॉक वाली, है ना? काया जी आप चलिए। मैं क्यों जाऊं? काया, कली को घुमा लाओ, इसका मन बहल जाएगा। जाओ बेटा। वैसे तो ये हमेशा मुझे ताने मारती, और आज इसे मेरे साथ ही जाना है। चले काया जी, चलिए कली जी। क्या हमें काया को कैसे भी करके मैदान में लाना है? आपने उसके पति को ढूंढ लिया है? हाँ भाभी, पर आपको ये काम ना बहुत संभाल के करना होगा। काया को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है देवरानी जी, हम कोशिश करते हैं। ये देवरानी जी भी ना आए दिन कोई ना कोई तमाशा करवाती रहती है हमसे, पर हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है, तो उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये काया हमारी देवरानी बन के आ गई तो हमारी इस घर में बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। भाभी आ रही है, हम सब लोगों को छुप जाना चाहिए। और याद रखिएगा अमर जी, अगर ये इल्जाम गलत निकला ना तो हम आपकी सजा कम नहीं करवाएंगे। तो वक्त बताएगा। सब लोग छुप जाइए। कली जी, ये आप हमें कौन सी जगह ले आई हैं? देखिए घर चलते हैं, मौसम बहुत खराब होने वाला है। अरे नहीं काया जी, कितनी ठंडी और ताजी हवा है, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बस कोई कुल्फी वाला नजर नहीं आ रहा है आसपास। आप यहीं रुकिएगा, हम जाते हैं और हम दोनों के लिए कुल्फी लेकर आते हैं। कली जी सुनिए, रुकिए। ये गवार मुझे किस जगह ले आई? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
तुम्हारा नकली पति। कली जी बच्चों, कली जी। उसे हम पहले ही बेहोश उतर चुके हैं। वैसे हम तुम्हारे घर भी गए थे, मैं कॉल किया, तुम्हारा पीछा किया, फिर यहाँ आ गए। मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आजादी चाहिए, और पुलिस हमारे पीछे पड़ी है तुम्हारी वजह से। पुलिस पड़ी है तो मैं क्या करूं? मैंने क्या किया है? वो बचाओ मुझे, या तो पुलिस के सामने सच कबूल करो कि तुम भी इस कांड में बराबर शामिल थी। मैं भी आती हूँ। मैं क्यों कबूल करूं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने थोड़ी ना कहा था तुम्हें चाकू मारने के लिए। पर नकली पति तो तुम्ही ने बनाया था ना, तुम मुझे नकली पति बनाकर घर में लेकर आती ना, मैं इसे करता ना ये कांड होता। अरे तो इसी में है वरना क्या? ज्यादा होशियार मत बनो। फ्री में कुछ नहीं किया है तुमने। इस काम के पूरे 40 लाख लिए थे तुमने, और उस नकली शादी की फोटो खिंचवाने के भी पैसे दे चुकी थी मैं तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ नकली शादी की फोटो खिंचवानी थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी मोटी बुद्धि बहन जीजा जीजा करके तुम्हें घर ले आएगी। खैर, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थे, वो तुम्हें मिल गए, और मुझे राधिका को घर से बाहर निकालना था, वो भी हो गया। हम दोनों का हिसाब बराबर। काया हमें घर से बाहर निकालना चाहती थी। बहुत मुश्किल से वो राधिका घर से बाहर निकली है। बहुत टाइम बाद मुझे चैन की सांस मिली है। क्या कुछ नहीं किया मैंने। दुर्गा माँ की मूर्ति खराब कर मैंने सारा इल्जाम चाची पर लगवाया। राधिका की साड़ी बिगाड़ने की कोशिश की, उसके दुर्गा वाले हाथों को जलाने की कोशिश की मैंने। वो राधिका हर बार बच गई, हर बार। दादी की साड़ी काया ने फाड़ी थी राधिका। मुझे ये पता है कि काया हमारे घर में सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर रही है। और अब जब फाइनली सब ठीक है, तो तुम चाहते हो कि तुम वापस आकर सब बिगाड़ दो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें चाकू मार के यहाँ पे ही गाड़ दूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं चला जाऊं, पर उस औरत का क्या जिसे तुम राधिका का बहरूपिया बनाकर घर में लेकर आई थी? वही औरत जिसे उस बुढ़े ने राधिका समझकर आवाज दी थी, उसके पैसे तो दोगी ना? वो औरत आई है यहाँ पर, ले जाओगे उससे? हो रही मैंने तुम्हारे पैसे दे चुकी हूँ, फिर क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। निकले यहाँ से। अपनों के धोखे का हिसाब कैसे बराबर होता है काया? आदू, इस आदमी ने मुझ पर चाकू रखकर मुझसे झूठ बुलवाया है। मैंने कुछ नहीं किया। काया बस। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे बचपन से लेकर आज तक हमेशा हमने तुम्हारा भला चाहा, अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया तुमसे, और तुम हमारी गृहस्थी उजाड़ रही थी। इस आदमी के साथ मिलके तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। काया,
तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो हमसे बदला लेती। इसमें हमारे परिवार को, हमारे पापा जी को शामिल करने की क्या जरूरत थी? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा जी की जान खतरे में है। अरे हमारा तो मन कर रहा है कि तुम्हें तो मार भी नहीं पा रहे काया, क्योंकि तुमसे ज्यादा गुस्सा हमें खुद पर आ रहा है। अरे गलती हमारी है जो हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हारे चक्कर में अपने परिवार वालों से लड़े। अरे हम दिव्यम जी के खिलाफ चले गए थे। उन्होंने कितनी बार कहा था हमसे कि हम तुम पर भरोसा ना करें, फिर भी हमने तुम पर भरोसा किया क्योंकि तुम हमारी बहन हो। दिव्यम जी हमसे रूठ गए, नाराज हो गए। हमने कितना दिल दुखाया उनका, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी तो तुम पर कितना विश्वास करती है काया। सोचो ये हकीकत जब उन्हें पता चलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। क्यों काया, तुमने क्यों किया ऐसा? अरे हमारे परिवार ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम पर विश्वास किया, मजबूरी में तुम्हारा सहारा बने, और तुमने उसी परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों किया काया, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। तुम इस गुनाह की जितनी माफी मांगोगी ना, उतनी कम। माफी? मैं माफी मांगूंगी? तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी बात मानेंगे? मेरी बात छोड़कर सब तुम्हारी और इस चोर की बात पर यकीन करेंगे? घर में मैंने सबको खुश कर रखा है, सब मेरे प्यार में अंधे हैं। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा राधिका, कोई भी नहीं। रो लो राधिका, रो लो, जितना रोना है तुम्हें तुम रो लो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। जितना चीखना है चीख लो, क्योंकि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला, समझी? देवरानी जी की बात भले ही कोई सुने ना सुने, पर तुमने जो अपनी करतूतों का अपने मुंह से बखान किया है ना, उस पर सब यकीन करेंगे। तुम्हारा पूरा नाटक सबने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। जैसे वो टीवी पर खेलों का प्रदर्शन होता है ना, ठीक उसी तरह तुम्हारे इस तमाशे का नजारा सभी घर वालों ने टीवी पर देखा है। वो क्या कहते हैं उसे? लाइव। देवरानी जी, काया आपकी बहन है, इसलिए उसकी असलियत सबके सामने लाना आपके लिए मुश्किल था, पर हमने आपका ये काम आसान कर दिया। हाँ कली बोलो। गोलू जी, आप जल्दी से टीवी पर फोन को जोड़िए, हम आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा है, हमें सबको दिखाना है, तो आप ना सबको बुला लीजिए। क्या हुआ कली, क्या दिखाना चाहती तुम? गोलू जी, हम जो कह रहे हैं वो आप कीजिए ना। आप जल्दी से फोन जोड़िए और पूरे परिवार को बुला लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आपको हमरे होने वाले बच्चे की कसम है। अरे कली, ठीक है कर रहा हूँ। अब इसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। काया, हाय बोलो, बोलो हाय। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि काया इस हद तक गिर सकती है। वो राधिका नहीं थी, वो कोई और थी। राधिका मुझसे बार बार कहती रही कि पापा जी आपको गलतफहमी हुई, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। बेचारी राधिका को कितना कुछ सुना दिया। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सुनाने में, बहुत कुछ कहा हमने उसको। काया को हम अपनी बहू बनाने चले थे, और वो तो हमारा ही सुहाग उजाड़ रही थी। भगवान की कृपा है कि ये भी बच गए और हमारा भी नाम कहीं नहीं आया, लेकिन अब इस काया को तो हम नहीं छोड़ेंगे। दादी जी, माँ जी, पापा जी, हम आप सबसे माफी चाहते हैं। आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी ही है।
हम अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उसकी असलियत देख ही नहीं पाए। हमने अपने पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। काया बचपन से ही हमारी सहेली, हमारी बहन रही है, इसलिए हम इस पे जान छिड़कते थे। लेकिन आज हमें पता चला, अब तो इसे हमें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। दिव्यम जी, सबसे बड़े गुनहगार हम आपके हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम्हारी जिद और तुम्हारी बचपन की वजह से पापा व्हील चेयर में इस वक्त। मुझे आज भी मत आना तुम राधिका। गलती तो मेरी है राधिका। काया का सच जानने के बावजूद भी मैंने उस पर यकीन किया और तुम पर शक किया। गोलू भैया वीडियो को क्या हुआ? पता नहीं ये गोलू भैया कल ही राधिका को लेके कहाँ गए पता है आप? ये सब लोग वो सरकारी स्कूल वाले मैदान में। माँ पापा मैं आ रहा हूँ। युवरानी जी, इसमें तो नेटवर्क चले गए। हम जरा गोलू जी को फोन करके बोलते हैं हमारे लिए गाड़ी भेज दे। हम अभी आते हैं। बेटा, अमर ने तुम्हारी इतनी मदद की, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसे जेल मत भेजो। मैं इसे कहूंगा कि ये तुम्हारे ससुर जी के सारे पैसे लौटा देगा। मैं माफी मांगता हूँ, इसे जेल मत भेजो। बाबा, हमने पुलिस को नहीं बुलाया है, लेकिन अमर जी को हमारे घर आकर हमारे ससुर जी से माफी मांगनी होगी। इन्हें माफ करना है नहीं करना है, सजा देनी है नहीं देनी है, ये सब उनके हाथ में है। मैं वादा करता हूँ, मैं खुद इसे आपके ससुर जी के पास लेके जाऊंगा और उसके कदमों में गिरा के इनसे माफी मंगवाऊंगा। अब आप लोग जाइए। गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे गाड़ी के सामने आके खड़ी हुई हैं, अभी चोट लग जाती ना आपको। तू राधिका को लेने नहीं जाएगा। काया, तुम हमारी बहन हो सिर्फ इस वजह से। हम अपने परिवार वालों से कहेंगे कि तुम्हें जेल ना भेजें, लेकिन जो तुमने किया है ना, वो बहुत गलत है। तुम्हारी गलती की तो तुम्हें माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए तुम्हारी ये सजा है कि तुम हमसे, हमारी जिंदगी से और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। ठीक है आदू, चली जाऊंगी मैं। तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे घर से चली जाऊंगी मैं। तुम मुझे दिव्यम के दिल से कैसे निकालोगी आदू? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।